वह मरीचिका बन मन ललचाती, उसको जीवन भर दौड़ाती, मन अपना ही रिपु बन जाता, मन मृग प्यासा ही मर जाता, मन मृग प्यासा ही मर जाता। नमस्कार। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसे नारी चरित्र के बारे में जिसका उल्लेख आता है महाभारत के आदि पर्व में। नारद मुनि ने पांडु पुत्रों को अप्सरा तिलोत्तमा की कहानी सुनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि किस प्रकार तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के मोह में पड़ करके सुंद उपसुंद नाम के दो राक्षस भाइयों ने एक दूसरे का ही वध कर डाला। वह पांडवों को चेतावनी देते हैं कि उनकी साझा की पत्नी द्रौपदी एक कारण हो सकती हैं पांडवों के बीच में झगड़े का। तो यह तो हुई नारद मुनि की पांडवों को दी गई चेतावनी। पर तिलोत्तमा कौन थी? हिरण्यकश्यपु के वंश में निकुंभ नाम के एक असुर का जन्म हुआ। निकुंभ के दो पुत्र थे, एक का नाम था सुंद और दूसरा था उपसुंद। वह कहने को दो शरीर थे पर उनकी आत्मा एक ही थी। एक मति, एक सी गति, एक सी इच्छा, एक सी तुष्टि, एक से व्यसन और एक से भजन। तो एक बार सुंद उपसुंद के हृदय में त्रिलोक विजय का विचार आया। वह इस कामना से प्रेरित होकर के विंध्य पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया और तो और अपने ही मांस को काट करके वह आहुति देने लगे। देवतागण किसी भी प्रकार के विघ्न डाल करके भी उनको विचलित ना कर पा रहे थे। अंततः प्रजापति को उन्हें त्रिलोक विजय का वरदान देना ही पड़ा। परंतु सुंद उपसुंद का हौसला अब बढ़ गया था, वह संतुष्ट ना हुए। उन्होंने ब्रह्मा से अमृतत्व का भी वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया, किंतु उन्होंने यह वरदान दिया कि सुंद उपसुंद को उनके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं मार सकता। तो यह वरदान सुंद उपसुंद के लिए अमृतत्व के वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि वह दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि बाल बांका भी नहीं कर सकते थे। एक दूसरे का वध करना तो बहुत भी दूर की बात है। तो जल्द ही उन्होंने स्वर्ग पर हमला बोल दिया और देवताओं को बाहर निकाल दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करके सभी राक्षसों ने मिलकर के ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया और पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उनके कदाचार और व्यभिचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। इन विकराल परिस्थितियों में विधाता ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वह इतनी सुंदर स्त्री बनाए जिसके मोह में पड़कर सुंद उपसुंद एक दूसरे का वध कर दें। विश्वकर्मा ने संपूर्ण सृष्टि के एक एक सृजन से तिल तिल भर सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का सृजन किया, जिसके तन का तिल मात्र अंश भी सर्वोत्तम हो, यानी कि तिलोत्तमा। और विधि का सोचा सही हुआ। तिलोत्तमा के मोह में अंधे होकर सुंद उपसुंद दोनों आपस में लड़ने लगे। ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है कहकर, और अंततोगत्वा एक दूसरे को ही मार डाला। पर क्या कभी किसी ने यह सोचा कि तिलोत्तमा पर क्या बीती होगी? मेरी काव्य रचना तिलोत्तमा के हृदय के ही जुबानी है। मैं आपको शीघ्र ही वह कविता सुनाऊंगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगी। नमस्कार।